4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो आईटेप के नाम से जाना जाता है और इस साल उसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा। पिछले साल भी लिया गया था। तो ऑनलाइन सीबीटी की फॉर्म में उसका टेस्ट होगा। उसके बारे में डिफरेंट वीडियो और रील्स शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ। क्वेश्चन है कि उसका सिलेबस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। सिलेबस ब्रॉडली दिया गया है, स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, आपकी हेल्प मैक्सिमम हो सके वो मैं ज़रूर करूँगा। फर्स्ट पार्ट है, पहले ये देख लें कि कौन कौन से डोमेन जो हैं इसमें जो एरियाज़ पूछे गए हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज 1 और 2 है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जनरल टेस्ट में इन्होंने एक तो जीके और दूसरा मेंटल एबिलिटी इनको कॉमन कर दिया गया है। नॉर्मली स्टेट लेवल का बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके जीके के 30 डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी के 30 डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके जैसे ये रह गए सारे 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने 25 करने हैं, तो ये 12 क्वेश्चन रह गए। वहाँ 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 12-13 के करीब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 30 आपको 12-13 के करीब कुछ पूछे जाएंगे। ये दोनों मिला के आपके 25 क्वेश्चन आपने करने हैं जनरल टेस्ट में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड स्टेट लेवल के जो टेस्ट होते हैं, मेरा पंजाब बीएड एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी वीडियोस भी हैं, डायरेक्टली वो भी देख सकते हो। आपकी डायरेक्ट तैयारी होगी, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि फंडामेंटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ही पूछे जाने हैं। फंडामेंटल में फॉर एग्जांपल जो पियाजे, वेगोस्की, ब्रूनर, स्किनर, तो ये फंडामेंटल थ्योरिस्ट जो हैं वही अप्लाई करने हैं। आपने कैसे अप्लाई करने हैं वो हम जो है आपको इजी करके बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, उसमें है कि बेस्ट एक टीचर बेस्ट इसमें से क्या करेगा, तो वहाँ है कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करेगा। ये हमेशा बेस्ट रहेगा क्योंकि पियाजे की थ्योरी का ये फंडामेंटल है, स्केमा प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना। तो ये जानते हैं। इसी के बेस पर जितने भी पेपर वो डाले गए हैं, पिछले सेट डाले गए हैं, यूट्यूब पर पड़े हैं, लिंक नीचे दिए गए होंगे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 आपने 20 क्वेश्चन करने हैं। वहाँ मेरे पास 30 के सेट हैं, लेकिन नए क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, नई तैयारी भी आपको करवा रहा हूँ, जिन जिन पोर्शन की करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज 1 जैसे इंग्लिश है, एक हिंदी भी हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, तीसरी पंजाबी भी हो सकती है। टीचिंग एप्टीट्यूड पक्का है, जनरल टेस्ट पक्का है, इसमें मेंटल एबिलिटी पक्का है और इसमें जीके ये पक्का है, ये करवाऊँगा। ये वाले जो हैं आप ये बताता हूँ कि इतने लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट है, सारे तैयार नहीं करवाए जाएंगे, मेन ज़रूर करवाऊँगा। उसके लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो खर्चा है टीम को है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। जो पार्ट हैं इसमें से आपका सिलेबस आपने सीधा देखना है। तो ये देखिए आपका जनरल टेस्ट जो है उसमें 2 पार्ट हैं। उसमें से पहला पार्ट जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में लगभग 1 2 3 4 5 10 पार्ट्स आगे बनते हैं। वो 10 पार्ट्स के हिसाब से ही पिछले वीडियो बनाए गए हैं और वो 10 पार्ट्स मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में करवाऊंगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगे, पे करके रजिस्टर होगे और उस पर आपको डेली ये टेस्ट होते रहेंगे, ऑनलाइन क्लास भी लगेगी और आपके डाउट भी क्लियर होंगे और आपके जो है क्वेश्चन जैसे आने हैं उसके रूप में मॉक टेस्ट भी होंगे, ऑनलाइन होते रहेंगे। तो ये और क्या फ़ायदे हैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। ये जनरल नॉलेज के ये 10 एरियाज़ होंगे, यहाँ बताए नहीं गए। नेचुरली है कि फिर हमारी गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। करंट अफेयर्स हैं, है ना, इसके बारे में भी। और जनरल मेंटल एबिलिटी है, यहाँ सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी लिख दिया गया है। उसमें क्या क्या एरियाज़ आते हैं वो सारे नहीं, 3-4 एरिया बताए गए हैं। उनमें से क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के हैं।
तो यहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेजेस। अभी आप घबरा नहीं जाना कि मैं तो यार ह्यूमैनिटीज़ का हूँ तो साइंस के आंसर कैसे दूंगा, ऐसे नहीं होना। मैं तो जो है आर्ट्स का हूँ, मैं साइंस के कैसे जवाब दूंगा, मैं साइंस का हूँ तो मैं आर्ट्स वाले कैसे जवाब दूंगा। आपसे कंटेंट नहीं किसी ने पूछना, साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछने, साइंस को टीच कैसे करना है, साइंस की क्लासरूम में किन बातों का ध्यान रखोगे, आर्ट्स की क्लास में, आर्ट की क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में किस बातों का ध्यान रखोगे। तो वो क्या ध्यान रखोगे, जो जनरल प्रिंसिपल थ्योरीज़ के हैं, फंडामेंटल थ्योरीज़ हैं, मैगजिम्स हैं, उन्हीं का ध्यान रखोगे। वो उसके लिए टीचर एजुकेटर हमारी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन आपका बन सके। ये आपका सिलेबस वो बन गया। नेक्स्ट है आपका जो रह गया, ये हो गया जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद आपकी लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इट मीन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मिनिमम 1 पैरा आएगा। 1 पैरे में से 5 से 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज में टोटल आपने 20 क्वेश्चन करने हैं। बाकी 12 क्वेश्चन या 13-14 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड, इसमें से 5 लगभग क्वेश्चन होंगे, और वोकैबुलरी या ग्रामर, इसके आपके 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे। इट मीन्स आपको जनरल स्कूल की अपनी लैंग्वेज जो चूज़ की हुई है, जो भी आपने चूज़ किया है, इंग्लिश है, हिंदी है, अपनी रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी है फॉर एग्जांपल, तो वो आपको स्कूल लेवल की पढ़नी होंगी। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, इसमें से ये पढ़ना होगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो नेक्स्ट आपका है कि आपने डोमेन स्पेसिफिक, ये जो है आगे ये वाले 3, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, 2, 3 ये आपने करने हैं। इसमें से 25 क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री चूज़ कर ली है, हिस्ट्री यहाँ पर है ना, हिस्ट्री चूज़ कर ली है। दूसरा आपने पॉल साइंस मान लीजिए चूज़ कर ली है ना। तीसरा आपने ज्योग्राफी चूज़ कर लिया है। ये आप वही चूज़ करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपने पढ़े हुए हैं, या जिसमें आपकी नॉलेज ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है आपने +1, 2 में वही पढ़े हैं। हाँ, पढ़े हैं तो नेचुरली उसमें नॉलेज होगी। तो हिस्ट्री आप क्या सिलेबस उसका क्या है, 12वीं क्लास की बुक NCERT की, जहां आपके स्टेट बोर्ड की, ये भी 12वीं क्लास की बुक, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ये मैं कोशिश करता हूँ, टाइम काफ़ी लगता है इसको, कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इसके सारे क्वेश्चन जो रिप्रेजेंटेटिव है 2, 3, 4, 5 जितने सेट पढ़ते हैं वो डाल दूँ, वो आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये हाँ, कितने वो कवर करूँगा, मोस्ट कॉमन वाले कवर कर लूँगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ऐसे हैं स्कूल सब्जेक्ट बनते हैं। उसके बाद आपका जो है साइंस है, मैथ्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स हैं। अगर आपने ऐसे पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट, मोस्टली आप ये सब्जेक्ट जो लोगे उसकी मैं तैयारी यहाँ पर करवा दूँगा। तो ये आपका सिलेबस क्या हुआ कि 12वीं क्लास की जो बुक है वो आपने पढ़नी है, NCERT की बेस्ट है। तो ये आपका सिलेबस बन गया। इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। हेल्प के लिए रेडी हूँ। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह। पिछले वीडियो आपकी 40-50% हेल्प करेंगे। हाँ, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी और GK की बात कर रहे हो तो वो 80% मिनिमम आपकी हेल्प करेंगे, और बाकी अपडेट में जो है वो मैं साथ साथ में करता रहूँगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।